10 अगस्त साल 2023 को संसद में एक अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिख गर्जन कच्छतीवु आइलैंड पर। कोई पूछे इनको कच्छतीवु क्या है? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया। 31 मार्च साल 2024 रात 9:46 पीएम नरेंद्र मोदी के ट्विटर पेज से एक पोस्ट डाला गया। पोस्ट में लिखा गया कि नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्छतीवु को छोड़ दिया। इस ट्विटर के बाद फिर से कच्छतीवु चर्चा का विषय बन गया। चर्चा का कॉन्टेक्स्ट यह है कि कांग्रेस ने जानबूझकर कच्छतीवु श्रीलंका को दे दिया। इस दावे के साथ कई और सवाल भी उठे। सवाल यह कि कच्छतीवु है क्या जो इतना खास हो गया? सच में कांग्रेस ने श्रीलंका को दे दिया? आज समझेंगे कच्छतीवु आइलैंड की पूरी कहानी। कच्छतीवु द्वीप को लेकर पहले से भी संसद में कई बार सवाल उठे हैं। इस मामले में आगे बढ़ते हुए भाजपा के तमिलनाडु के अध्यक्ष अन्नामलाई ने एक आरटीआई दाखिल किया। आरटीआई का जवाब भी आया। कैसे कच्छतीवु द्वीप भारत के हाथों से श्रीलंका को चला गया? इस जवाब में यह मामला और भी गर्म हो गया, क्योंकि इसमें कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी का नाम सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लिखा, यह चौंकाने वाला है। नए तथ्यों से पता चला है कि कांग्रेस ने जानबूझकर कच्छतीवु द्वीप श्रीलंका को दे दिया। इससे सब भारतीय गुस्सा हैं और फिर से मानने को तैयार हैं कि हम कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते। अब आगे जानेंगे कच्छतीवु की भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक महत्व क्या है। भारत और श्रीलंका के बीच बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार को मिलाती हुई स्टेट है। स्टेट वह जगह होती है जो समुद्र को नहर नुमा स्थिति से मिलाती है। दो अलग अलग देशों की जमीन को बांटती है। इस स्टेट का नाम पल्क स्टेट है। पल्क स्टेट की चौड़ाई 53 किलोमीटर है। इस पल्क स्टेट में है अनहेबिटेड आइलैंड जिसका नाम है कच्छतीवु द्वीप। ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न लगभग 281 एकड़ में फैला यह द्वीप भारत के रामेश्वर से 20 किलोमीटर दूर और श्रीलंका के जाफना से 16 किलोमीटर दूर है। 17वीं शताब्दी में यहाँ मदुरै के राजा रामानंद राजवंश का सिक्का चलता था। निकट होने के वजह से जाफना के शासक इस पर काबिज होने की कोशिश करते रहे, लेकिन यह द्वीप रामानंद राजवंश के अधीन रहा। श्री राम सेतु क्षेत्र से संबंधित होने के कारण इस राजवंश के शासक सेतुपति उपाधि धारण करते थे। 1795 में वारिस के विवादों में फंसाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ सम्राट बनाकर इसे मद्रास प्रेसिडेंसी के जिम्मेदारी घोषित कर दिया। समय के साथ साथ कंपनी का राज खत्म हुआ और ब्रिटिश शासन शुरू हुआ। तब मद्रास प्रेसिडेंसी और सिलोन तत्कालीन श्रीलंका दोनों पर अंग्रेजों का शासन था। सिलोन बार बार कच्छतीवु पर दावा कर रहा था। 1981 में तो वाद विवाद बहुत बढ़ गया, मगर इस द्वीप का स्वामित्व भारत के पक्ष में था। इस द्वीप पर भारत और श्रीलंका दोनों मछली पकड़ने का काम करते थे। विवाद चलता रहा, कोई हल नहीं निकल पाया। श्रीलंका और भारत के बीच छोटे मोटे टकराव के साथ लगभग 2.5 दशक तक सब कुछ शांत चलता रहा कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रधानमंत्रियों के रूप में सत्ता के दो नए उभार प्रदर्शित होने लगे। भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीलंका में श्री मावो भंडारनायके। दोनों में इतना गुण मिलते थे कि दोस्ती होना संभावित था। जब दोनों ने मिलकर भारत श्रीलंका की समुद्री सीमा तय की, समय था 1974 और जून अगस्त के बीच 2 बैठक हुई, पहली दिल्ली और दूसरी कोलंबो में। एक दोस्त ने तोहफा मांगा, दूसरे ने बेझिझक उसे दे दिया। कच्छतीवु अब श्रीलंका का था। ये सब इतिहास है। न कोई जनमत संग्रह हुआ था, न संसद में प्रस्ताव, बस एक तानाशाही फैसला, 2 हस्ताक्षर। कच्छतीवु द्वीप पर लहराने लगा श्रीलंका का झंडा। करुणानिधि कहते रह गए। जयललिता सुप्रीम कोर्ट तक गई। तमिलनाडु विधानसभा में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कच्छतीवु वापस चाहिए। अगर इतिहास का पासा पलट चुका था। जिस द्वीप को निर्जन कहकर इंदिरा गांधी ने अपने दोस्त को स्वामित्व में दे दिया था, जाफना में हुए गृहयुद्ध की आड़ लेकर इस कच्छतीवु में श्रीलंका ने एक मजबूत नौसेना बेस बना दिया। भारतीय मछुआरे अब साल में केवल एक बार मार्च के महीने में संत एंथोनी चर्च के दिवसीय उत्सव में कच्छतीवु जाते हैं। श्रीलंका के नौसेना कब्जा से पूर्व इस द्वीप पर इमारत और बसाहत के नाम पर केवल यह चर्च था, जिसका निर्माण भी रामानंद राजवंश के धन से हुआ था। साल में केवल 2 दिन होता है जब भारतीय मछुआरे को इंडिया रगलू चम्मा अर्थात भारतीयों के लिए मुंह की हाथ लगाकर हलवा बांटा जाता है। अगर वो इस द्वीप के आसपास मछली पकड़ते दिखे जाए तो उनकी खातिरदारी औलाद में होती है।